पाठ 18 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करने का एक उत्तम साधन है। अनुच्छेद लिखते समय भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। विचारों को क्रम में लिखना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। अनुच्छेद संक्षिप्त होना चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। आइए अनुच्छेद के कुछ उदाहरण देखें। पार्क। हमारे घर के पास एक पार्क है। उसमें कई तरह के पेड़ पौधे हैं, जिन पर रंग बिरंगे फूल भी लगे हैं। फूलों पर तितलियां मंडराती रहती हैं। पार्क में झूले भी हैं। हम सब बच्चे खूब झूलते हैं। हमें फिसल पट्टी से फिसलना अच्छा लगता है। हम रोज शाम को पार्क में घूमने जाते हैं। हम दोस्तों के साथ पतंगे उड़ाते हैं। गेंद के साथ खेलने का भी अलग ही आनंद है। कुछ छोटे बच्चे छुपम छुपाई भी खेलते हैं। एक दिन मैंने पेड़ पर चिड़िया का घोंसला देखा। एक बिल्ली उस घोंसले तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, परंतु हमने उसे भगा दिया। रेलगाड़ी। रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी रेलगाड़ियां आती जाती हैं। रेलगाड़ी हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ रहती है। पानी, चाय, समोसा, बिस्कुट आदि बेचने वाले आवाज लगाते रहते हैं। जगह जगह किताबें, फल और खाने पीने की दुकानें भी हैं। टिकट घर भी बने हुए हैं। टिकट घर पर एक लंबी लाइन है। रेलवे स्टेशन बहुत साफ और सुंदर है, परंतु कई बार यात्री प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें फेंककर उसे गंदा कर देते हैं। जब मैं प्रथम आई थी, जब मैं कक्षा 3 में पढ़ती थी, तब कक्षा में कई छात्र छात्राएं थे, जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहती थी। हम सदा ही एक दूसरे से आगे निकलने की सोचते थे। उस साल मैं कक्षा में प्रथम आई थी। प्रथम आने की खुशी के कारण मैं फूली नहीं समा रही थी। पुरस्कार वितरण शुरू हुआ। मुझे प्रधानाचार्य ने मंच पर बुलाकर कुछ पुस्तकें व एक कैरम बोर्ड भेंट किया। वह भेंट मेरे लिए अमूल्य बन गई। वह मेरे पास आज भी सुरक्षित है। मेरे माता पिता भी मेरे प्रथम आने की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। यह दिन मेरे जीवन का स्वर्णिम दिन बन गया। आज भी मेरा मन उस दिन को याद करके आनंद से भर उठता है। भारतीय विवाह। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे देश में विवाह बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। मेहमान चाहे वर पक्ष के हों अथवा वधू पक्ष के, बहुत ही धूमधाम और चमक दमक के साथ विवाह में शामिल होते हैं। शाम के समय बाजार से घर की ओर लौटते समय मैंने एक बारात देखी। दूल्हा सेहरा बांधे हुए घोड़ी पर सवार था। उसके गले में नोटों की माला पड़ी हुई थी। घोड़ी के आगे थे बैंड एवं ढोल वाले। लोग बैंड और ढोल की ताल पर नाच रहे थे। दूल्हे के पीछे बारात में शामिल अन्य लोग चल रहे थे। बारात कुछ देर के लिए एक स्थान पर रुकती, जहां लोग नाचते और फिर अपनी मंजिल की ओर थोड़ा बढ़ जाते। मैंने बाजार में रुककर थोड़ा समय बारात देखने में व्यतीत किया और उसके बाद घर आ गया। परोपकार। दूसरों का उपकार ही परोपकार कहा जाता है। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए तो कहा गया है, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। केवल अपने लिए जीना तो
पशु से भी बदतर है। पशु भी अपनों के लिए दुख सहते हैं। पक्षी स्वयं कष्ट सहकर अपने बच्चों के लिए चारा इकट्ठा करता है। यहाँ तक कि कौवे भी अपनी जाति की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य का जीवन तो परोपकार के लिए ही है। हमें परोपकार की शिक्षा प्रकृति से लेनी चाहिए। प्रकृति का संपूर्ण अस्तित्व दूसरों के लिए ही होता है। परोपकार निस्वार्थ भाव से किया जाता है। इसके बदले में परोपकार करने वाले व्यक्ति को असीम शांति एवं सुख मिलता है। इन मनोभावों को कीमतों में नहीं आंका जा सकता। दूसरों को सुख प्रदान करने अथवा किसी की भलाई करने पर मन में करुणा, सहानुभूति, प्रेम एवं दया जैसे अलौकिक भावों का जन्म होता है। यह भाव ही सही अर्थों में मनुष्य का देवत्व है। इन भावों के आलोक से मन में एक ऐसी दिव्य अनुभूति होती है जो अपने पराये के बंधन से मुक्त करके मानव की आत्मा को विशालता प्रदान करती है।